नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। लगातार हमारी जो चुनावी कवरेज है, सत्ता का संग्राम, वो बिहार के अलग अलग जिलों से होते हुए, अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए आगे बढ़ रही है। और सुबह जब चाय पर चर्चा हमने की थी तो हमने आपको बताया था कि हम अररिया पहुंच चुके हैं। जिला अभी भी अररिया है, लेकिन जो बातचीत करने का क्रम है, जो लोगों को टटोलने का क्रम है, वो हम आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं नरपतगंज में, एक ऐसी विधानसभा में जहां पर समीकरण शायद उस शहर से, उस मुख्यालय से अलग भी दिखाई दे सकते हैं या उस ओर भी दिखाई दे सकते हैं। दोपहर का वक्त है, युवाओं के मुद्दे और युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जो अक्सर होती है, जब आप बिहार में बात करिए तो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए हर कोई शामिल होता है। तो जैसे ही नरपतगंज में हम पहुंचे, ढेर सारे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जो बात करेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा, क्योंकि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करनी है तो किसी युवा से ही शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ दोस्त? तुम कहते उधर से शुरू करना, मैं उल्टा काम कर दिया ना। अशरफ अंसारी। आप कहते उधर से शुरू करना, मैं इधर आ गया। कोई बात नहीं है, गलत तो नहीं किया? नहीं अच्छा काम किया सर। अच्छा काम जी। यार ये बताओ अशरफ, कितने साल के हो? 21 साल का। 21 साल के हो तो विधानसभा का तो पहला वोट डाल रहे हो। पहला वोट डाल रहे हैं हम। जब वोट डालने जाओगे, लोकसभा में डाल चुके होगे जी। 1 साल पहले ही? नहीं डाले, इस बार डालेंगे। नया वोट ही पहला है जी, पहला वोट है। जब जिंदगी का पहला वोट डालोगे, क्या सोचकर? हम ये सोच कर डालेंगे इस बार कि हम बिहार में रोजगार का कमी है, उस रोजगार को पूरा करने के लिए हमारे लालू यादव आएंगे बिहार और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी इस बार। लालू जी आएंगे कि तेजस्वी जी आएंगे? तेजस्वी जी आएंगे बिहार में इस बार, उसी की सरकार बनेगी। सब युवा के एक ठान लिया है, पूरा उसी को बनाएंगे, रोजगार देने की बात कही है। सीरियस पेपर लीक कर रहे हो तुम कान में? जी बच गया मोबाइल। जी। जो रोजगार का वादा है, पूरी उम्मीद है? जी उम्मीद है पूरा, क्योंकि इससे पहले बार भी दिया है, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है तेजस्वी सरकार। हाँ, और हम जब पटना में कर रहे थे बातचीत तो वहां पर पटना में कोई जेडीयू वाला बता रहा था कि वो जो 5 लाख नौकरी दिया वो तेजस्वी सरकार नहीं है, सरकार नीतीश जी का ही था, वही साइन किए थे फाइल में, तब नौकरी मिला था। नहीं सर, इससे पहले कहाँ दिया था वो? तब उसके बाद आया तब ना दिया वो। तेजस्वी जी उसके सरकार में शामिल हुआ तब ना दिया था इस बार। क्या नाम हुआ दोस्त? मोहम्मद रुखसाद हुआ। रुखसाद साहब, ये बताइए, धीरे धीरे जो पर्चा लीक कर रहे थे, अब यहाँ बताइए क्या कह रहे थे? अरे हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दर दर भटकते हैं, तो हम लोग चाहते हैं बिहार में कंपनी खुले और हमारे जो सरकार बने वो हम लोग का सहायता करे। कौन सा सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव, तो वो सरकार बने, हम लोग का सहायता करे और रोजगार दे। कहाँ जाते हो बाहर? बाहर जयपुर जाते हैं, सूरत जाते हैं कमाने के लिए, दर दर भटकते हैं। वहाँ क्या काम करते हो? वहाँ सिलाई का काम। ये बताओ, इस गांव के आप बताए थे काम के लिए आए हुए हो, बहुत नहीं टाइम फंसाऊंगा, लेकिन क्या चीज, क्या दिक्कत, क्या परेशानी दिखता है? सबके चश्मे अलग होते हैं, तो जिन्होंने कई सालों से दिक्कतें देखी उनकी दिक्कत अलग होगी, जो नई उम्र के लोग हैं उनकी दिक्कत क्या है? सर नई उम्र के लोगों की ये दिक्कत है कि इधर ना तो नौकरी है, और नौकरी है भी तो सैलरी कम है, जिससे लेके लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, डायरेक्ट वो बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, जो भी चीज़ है। और ऊपर से ये कि यहाँ के जो है लोग, मतलब कि हर एक चीज़ में करप्शन लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं कि घूस चाहिए तब काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा, चाहे वो जीविका हो, चाहे जमीन का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, डायरेक्ट जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि जो ये करप्शन वाली सिस्टम ये हट जाए, ठीक है। बाकी जो है कि क्या बोलते हैं, यही सरकार हटाएगी, अगली सरकार हटाएगी? सर सरकार कोई भी हो, हाँ, पर ये जो है करप्शन वाला सिस्टम हट जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम नहीं है। बोल रहे हो कि सरकार कोई भी आए काम करे कि भ्रष्टाचार खत्म करे? हाँ, भ्रष्टाचार खत्म करे, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात सही है, किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। चश्मा लगाए हम हैं और आप हैं, आपके चश्मे भी में हम दिखाई दे रहे हैं, खुद को इतना सुंदर है। कई लोग बोलते हैं राजनीति का चश्मा भी होता है, उसमें एक तरफा दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, चश्मा जो है ना, ये पीरा है, बहुत पीरा है, और हम लोग जो है काफी पीरा में है। 20 साल की जो ये सरकार थी, रियल बात आपको बताते हैं, जमीन स्तर का बात, ये नरपतगंज की बात बताते हैं, जिस ब्लॉक में खड़े हैं, जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, समझे कि नहीं, केवल जमीन का मोटेशन कराने के नाम पर हम लोग जो है ना पैसा घूस देते देते गरीब आदमी का जो कमर टूट चुका है। जितना पदाधिकारी बिहार का है, आपको हकीकत बात बताते हैं, पदाधिकारी का जब संपत्ति का जांच किया जाए तो करोड़ों अरबों रुपया निकलेगा, इतना लूटा गया, भ्रष्टाचार किया है बिहार में। तो बतौर वोटर क्या दिखाई दे रहा है? हम लोग बटोर वोटर बताते हैं
कि हम लोग युवा सरकार लाना चाहते हैं, इसलिए कि तेजस्वी यादव वादा किया है कि हम लोग जो है रोजगार देंगे। और जो आदमी यहाँ का हम लोग का भाई, जितना भी आदमी पंजाब जाता है बोरा ढोने के लिए, और जयपुर जैसा जयपुर जाता है, जयपुर गुजरात जाता है जाता है। सिलाई करने के लिए, एक बात बताइए, अपना माँ बाप को छोड़ के, बीवी बाल बच्चा को छोड़ के जाता है लोग दूसरा राज्य में काम करने के लिए। आप 20 साल से हैं, आप क्यों ने बिहार में लोगों को रोजगार दिया? आज ट्रेन का स्थिति देख रहे हैं, लेटरिंग रूम में बैठ के, जो लेटरिंग बना हुआ रहता है उसमें, ट्रेन में, उसमें बैठ के लोग जाता है, रोजगार जाता है। चल रहे हो लाइव, लाइव बिल्कुल लाइव चल रहे हो, चेक चेक कर लेना, आवाज कम करके बस करना, अभी देख लो, बस आवाज कम कर देना। तो भर भर के ट्रेन नहीं है, एक ये ट्रेन बताइए, दो ट्रेन है। बट वही जो मैं कहा कि कई लोग मिले हैं, वो बोलते हैं कि इतना सरकारी नौकरी दिया ही नहीं जा सकता बिहार में जितने का वादा हो रहा है कि 2.5-3 करोड़ परिवार है, 2.5-3 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? हर विभाग को जोड़ भी लें तो देखिए, नौकरी नहीं है। आज दूसरे राज्य में लोग नौकरी मिल रहा है, बिहार में नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? तेजस्वी कहा है नौकरी का वादा, तो हम लोगों को उम्मीद है कि जरूर मिलेगा, इसलिए कि सरकार चेंज करेंगे तो जरूर मिलेगा नौकरी। और दूसरी बात यह है कि बिहार में हम लोग, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जब अलग हुए थे तो एक वादा किए थे कि हम बीजेपी का इसलिए तोड़ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो ये बिहार काफी तरक्की करेगा। हम लोग बहुत खुश हुए, उसका ही समर्थन किए हम लोग, लेकिन कहाँ है विकास का? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो आज बिहार हरा भरा रहता। हम लोग आपस में लड़ा करके, हम लोगों से वोट ले करके लड़ाता है। अरे क्या करेंगे? यहाँ जो हिंदू मुसलमान करके भाई भाई को लड़ा के वोट लेता है, और फिर जाके वही हाल हम लोग का रहता है, दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है सबको। यहाँ पर आप तो नहीं लड़ेंगे ना? नहीं, अब हम लोग सब भाई और सब खून, A to Z सब एक है, और सारा लोग दिमाग लगा लिया है कि हम लोगों को बदलाव करना है, यही में हम लोगों का भलाई है। यही में आप लोग का भलाई है। बहुत जगह छूट गई, 2 साथी चले गए धीरे से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिहारी बाबू हुआ। क्या नाम हुआ? बिहारी बाबू। आधार कार्ड में भी यही नाम है? हाँ पक्का देख लें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होता था मेरे ख्याल से बिहारी बाबू। खासू जहाँ है वहाँ है, हम नरपतगंज के हैं। तो आप भी तो ऐसा खामोश नहीं बोल देंगे सबको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है मामला? सलमान खान टाइप की बॉडी और चेन है, शत्रुघ्न सिन्हा वाला नाम है, क्या होना है 14 को? क्या 14 को रिजल्ट आएगा ना बिहार का। सरकार चेंज होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और नेता कोई हो, सरकार किसी का हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे नरपतगंज में वो प्रत्याशी चाहिए जो जनता के बीच में जनप्रतिनिधि और जनता का विकास हो, वो चाहिए। कौन है वो? अब वो क्या, वो मतलब बहुत सारे नेता है, निर्दलीय भी है। 5 बटन एक साथ थोड़ी जाके दबा देंगे ईवीएम पे, बहुत सारे एक साथ वोट। सरकार चेंज होना चाहिए और प्रतिनिधि भी चेंज होना चाहिए, और यही है, युवा नेता चाहिए बस। विधायक भी बदलना है, सरकार भी बदलना है, युवा नेता चाहिए। हाँ। बहुत खुश हुए होंगे वो सुनकर कि देखो जो आप वो बोले वही आप बोल रहे हैं। जी जी। कहाँ आप चले गए थे बताइए? वहां आपकी जगह थी, राजनीति में जगह छोड़ी गई, इतनी तेजी से भर दी जाती है। क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। नाम? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद जी, क्या है नरपतगंज में हिसाब किताब मुद्दा? नरपतगंज में देखिए जिसी से मुद्दा- आंख मिलाई वो और दूर हो जाता है। नरपतगंज में मुद्दा जो विकास है वो तो हम लोग के नजर में हो ही रहा है। एनडीए गठबंधन विकास किया है। इनको ही नहीं दिख रहा आपके बगल में जो खड़े हैं। देखिए हर लोग, देखिए बता रहे हैं, दिख हर चीज इनको पूरा बोलने दीजिए। देखिए दिख रहा है हर चीज। सरकार दोनों को टाइम दिए हैं, 20 साल आरजेडी को भी दिए हैं, 20 साल बीजेपी को भी क्या दिए हैं। उम्र हुआ आपका? मेरा उम्र 25 साल हुआ आप कहाँ से दोनों को टाइम दे दिए? है। देखे हैं, बोल रहे हैं। 25 साल में 2 सरकार हम देखे हैं। देखे भी हैं, हमारे पूर्वज भी देखे हैं, हम भी देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि दूसरे के चश्मे से नहीं देखना है। नहीं नहीं, हम आपको एक लाइन में बता रहे हैं, सरकार किसी का भी बने। आज अभी हम बीजेपी का समर्थक, अभी यहाँ के देवेंद्र यादव जी हैं, आज इनको हम जिता करके भेजते हैं, कल होकर के उसका गठबंधन चेंज हो जाती है, सरकार किसी की हो जाती है, तो यहाँ पे किसका दिक्कत परेशानी होता है? वो तो जनता को होता है ना। सरकार तो आपस में जाके मिल जाती है, परेशानी तो होता ही है। अच्छा इनको पूरा कर लेते हैं। यह तो दलगत बात है, इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। जहां तक आप करते क्या हैं? क्या बोले, आप क्या करते हैं? हम पैक्स का चेयरमैन है, किसान है, और यही है। और कौन पार्टी के समर्थक है? हम भाजपा के समर्थक जब आप हैं। बोलेंगे दलगत नहीं बोलूंगा, समर्थन से शुरू करेंगे, कैसे दलगत नहीं बोलेंगे? तो जो बोलिए दम से बोलिए अपने दल का। एकदम ढंग से बोल रहे हैं। यह
जोर से बोल रहे हैं सब। राजनीतिक में बहुत तरह का चार होता रहता है, उनका सामना जो है विधायक लोग को करना ही पड़ता है। जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उसको करना ही पड़ता है। कभी नीतीश बाबू लालू जी के साथ, कभी एनडीए के साथ, आप सब चीज देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल है एनडीए गठबंधन जो विकास किया है क्षेत्र में, यह अविरल विकास है। एक जिस सवाल तरह जो लड़के गंगा बोले की शुरू में, धारा आप सुने होंगे, नौकरी जो एक मुद्दा है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। हर युवा ये बोल रहा है कि नौकरियां तब मिली जब तेजस्वी नीतीश जी के साथ थे। उतनी नौकरी ना पहले मिली ना बाद में। देखिए, मुद्दा तो नौकरी का है, मैं मानता हूं, लेकिन सरकार जिस तरह से संबल होगा उसी तरह से ना नौकरी दिया जाएगा। अब चाहिएगा हर घर का नौकरी देना, ये किसी भी सरकार के लिए संभव बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमको भरोसा है कि संभव है। सदरी वदरी बढ़िया पहन कर आए हैं। क्या नाम हुआ साहब? एमडी शमीम आलम। क्या करते हैं? गिरहस्थ हैं, खेती करते हैं। गृहस्थ तो मतलब जो शादीशुदा है वो है ही है, खेती करते हैं। 14 तारीख को किसकी फसल कटनी है? तेजस्वी जी का। कटना है फसल की अच्छा फसल कटना है? फसल फसल तो उस समय बताएगा, अभी वोट कैसे करेंगे? पहली लाइन में बता गए हैं, दूसरी लाइन में पूछ रहे हैं कैसे करेंगे। हाँ हाँ, बता तो दिया आपको। क्यों? इसलिए कि किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो किसान है। क्या दिक्कत है किसान को? किसान को दिक्कत यह है कि 200 रुपया 230 रुपया में जो बोरा यूरिया का 230 रुपया में मिलता है, वो 500 600 700 में खरीदा जाता है। ये क्या है? नीतीश सरकार बदल जाएगी तो वो 200 का यूरिया 200 मिलेगा। हम तो देखे, पहले भी सरकार था ना, कभी ऐसा नहीं हुआ था खाद के लिए परेशानी किसी भी किसान को। पूछ लिए सारा जनता को कि खाद के लिए कभी कोई लाइन नहीं लगता था। कब से लाइन लगना शुरू है? इसी साल या? मोदी का सरकार बना है तो किसान को डिबिया बार करके रात में खड़ा गली गली में घूमना पड़ता है। 3 बजे 4 बजे रात में महिला से आकर के लाइन में खड़ा रहता खाद के लिए। 14 से जी। तो 14 से हम बिहार में अगर हम बात करें तो 20 में एक चुनाव हुआ, 15 में एक चुनाव हुआ, तब किसान लोग को नहीं लगा कि इस समस्या पर सरकार बदल दें? किसान देखिए, 15 तो खैर साथ ही लड़े। लॉलीपॉप देख के किसान को गलबला देता है ना पब्लिक को। इतना भोला है किसान कि लॉलीपॉप में आ जाता है। हाँ, लॉलीपॉप में आ गया, तभी तो अभी बदल रहा है सब कुछ। इसीलिए अब पब्लिक इस बार कोई लॉलीपॉप नहीं है। इस बार कोई लॉलीपॉप चलने वाला नहीं है। वो 10-10 हजार टका जो भेजा है अकाउंट में, वो सब जुमला है, उसका सब जनता बुझता है। अकाउंट में आया कि नहीं आया वो? हाँ, एकदम आया है। तो फिर कहाँ जुमला रहा? जुमला कैसे नहीं रहा? वो तो ब्याज दिया है ना जी, फिर तो गरीब से वसूलेगा वो, फिर वसूल लिया जाएगा। किसके पास आ जाए? इधर आओ। हाँ, बस तमाशा देखना है, सब खड़ा है। ये क्यों नहीं बोलते नई उम्र के लड़के लोग? कौन? ये सब पीछे रहते वो सब भाग गया, सब आगे बढ़िए पीछे भाग जाता है। सब नौजवान को हिंदू बना दिया है, इसलिए सब नौजवान हिंदू बन गया। सब नौजवान सबको हिंदू बना दिया है। यानी देश में धर्म की जो राजनीति चल रही है, जो संविधान के विपरीत बातें हैं। और आप पहले सवाल कीजिए, आप क्या पूछना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्यामदेव राय। हम तो ये पूछने आए थे कि युवाओं का मुद्दा क्या है, युवा लोग बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, इसलिए कि युवा के दिमाग को मोदी जी बदल दिए हैं, क्योंकि आप उनको बोल दो, वो बता देंगे क्या करना है। बेरोजगारी बेशुमार बढ़ रही है। 11 साल पहले जो मोदी बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, ये डीजल, पेट्रोल, यूरिया, डीएपी, यह सब बहुत महंगा था। उसको सस्ता करने के लिए विदेशों का काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। यह सब बात जनता को सुनने में उस समय बहुत अच्छा लगा था, तो वोट दे दिया था। हाँ, जो मोदी जी को फुल सपोर्ट दे करके उसको सत्ता में बैठा दिया। और 11 साल के बाद जितना भी वादा किया था 14, एको वादा आज 11 साल में पूरा नहीं हुआ। राय साहब, 5 साल में हिसाब क्यों नहीं कर दिया आप लोग? 11 साल तक इंतजार का है। अरे तो 5 साल में कैसे नहीं? 320 में वो लोकसभा का चुनाव जब विधानसभा हम समझ रहे हैं, 15-20 दो विधानसभा आया बीच में भी चूंकि हम लोग तो रात दिन पब्लिक के सवाल पर, चाहे बेरोजगारी का हो, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल हो, हम लोग तो ब्लॉक में वगैरह सब जगह देते हैं। लेकिन जनता तो उस भूल-भुलैये में, उसके जुमलेबाजी में इस बार तो नहीं फंस जाएगी जनता?
कोशिश तो करेंगे कि इस बार जनता कम से कम भसियावे नहीं। क्या करते हैं आप? अपना खेती बाड़ी भी करते हैं और CPIM से जुड़े हुए हैं। ये वाला जो आया ना वही जनता के बीच में क्यों जाते हैं। बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। आगे आएंगे 2 कदम, हम आ जाएं? हैं? नहीं बोलेंगे, बस सुनेंगे। बताइए, युवा तो युवा इधर आ जाते हैं। क्या नाम साहब? इतनी अच्छी मुस्कुराहट देख रहा हूँ, बोलिए। क्या नाम हुआ? पवन कुमार यादव। किधर हवा बह रही है इस बार? सब महागठबंधन में सब सब 250 तो नहीं हो जाएगा 43 की बजाय? कैसे हो जाएगा? चोरी नहीं होगा तो होगा, चोरी होगा तो नहीं होगा। क्यों आपको लगता है कि हवा उल्टी बह रही है? कारण बेरोजगारी है, शिक्षा है, पलायन है, इसीलिए कि आप प्लेन मतलब जो सत्ता में है उनकी उल्टी। इससे पहले तो मान चलिए सीधा हवा था ना, सत्ता में नीतीश जब से आए हैं तब से ना उल्टा उल्टा हो रहा है, अब फिर से सीधा हो रहा है। 20 साल में हवा को सीधा नहीं कर पाए थे अभी तक। 20 साल में हवा सीधा कैसे करते? वो भी तो इसमें सट करके मुख्यमंत्री बना था, वो तो पलटू हो गया, वो तो पलटी में और करके हम वहाँ बात कर रहे थे, वो बोले हम कहाँ पलटे, हम मुख्यमंत्री थे, हम मुख्यमंत्री रहे, ये लोग पलट गए। कभी ये मेरे बगल में आते हैं, कभी ये मेरे बगल में आते हैं। अपने पलट के जाते हैं कि वो आता है। आप बोले मैं तो उसी बंगले में रहता हूँ, ये लोग आता है समर्थन का चिट्ठी लेके। बंगला से वो बंगला जाता कौन है? वो आता है कि आप जाते हैं? अच्छा चलिए, हम आपके पास आए, हम पलटते हैं, आपका साथ आ जाते हैं। हाँ, आप स्वार्थ के लिए। आपका भी स्वार्थ हो जाता नहीं, है? दोनों का स्वार्थ हो जाता है ना। दोनों स्वार्थी हैं, मतलब तीनों। तीनों जो बीच में बैठा है, बस। जो दाहिने था और जो बाएं आया, तो फिर क्या करिएगा? नया वाला जो निकला उनको हम लोग नया वाला का क्या करें? महागठबंधन के साथ हैं। तो अभी कहे स्वार्थी है। स्वार्थी वो अपना स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए न बचाने के लिए जा रहा है। कौन अपना स्वार्थ के लिए, वो जनता के स्वार्थ के लिए नहीं ना है। उनको जो साथ दे रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको कौन सी कहेंगे? वो लोग जैसे स्वार्थी का साथ देना क्या हुआ? परिस्थिति बस जैसे उसके साथ हमको ये सब अच्छा अच्छा शब्द हो जाता है। परिस्थिति जनता की छोड़ के सब अपना देखता है, यही सच है ना? सही है। देखिए वो वहां से सुनने यहाँ तक आए, बोलेंगे नहीं, लेकिन क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकरामुल। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल सरकार ठंडा नहीं है, सरकार का तो बदलाव होगा, लेकिन हम लोग का जो विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक बनेंगे वो भी बदलाव होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।